हेलो एवरीवन, मैं मोहित मित्तल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मित्तल ट्यूटोरियल में। तो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 करेंगे। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। क्या कहता है, एक लाइन ए बी और एक लाइन सी डी इंटरसेक्ट कहां पर कर रही है? ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, एंगल 1 मान लेते हैं इसको, प्लस एंगल बी ओ ई, बी ओ ई, इसको 2 मान लेते हैं, इक्वल टू 70 डिग्री। मतलब हमें गिवन क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 70 डिग्री हमें गिवन है। ठीक है, आगे क्या कहता है? बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, बी ओ डी, इसको हम 3 मान लेते हैं। एंगल 3 कितना गिवन है हमें? 40 डिग्री। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? फाइंड बी ओ ई, बी ओ ई, बी ओ ई, हमें क्या निकालना है? बी ओ ई निकालना है। मतलब एंगल 2 को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। देखिए, यहां पर हमें कंबाइंड गिवन था, एंगल 1 प्लस 2 कितना गिवन था हमें? 70। यहां पर हमें सिंगल बताना है कि एंगल 2 कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन हमसे क्या पूछा है? नेक्स्ट देखिए, रिफ्लेक्स COE, COE का रिफ्लेक्स बताना है। रिफ्लेक्स मतलब बड़े वाला। देखो, इसको मैं यही लिख देता हूं, COE ही लिख देता हूं, रिफ्लेक्स एंगल COE। मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है? ये कंप्लीट। COE तो ये वाला हो गया, हमें फाइंड आउट क्या करना है? कंप्लीट, ये बड़े वाला। ठीक है, क्या करते थे हम? कंप्लीट 360 में से माइनस कर देते थे ना। इस एंगल को माइनस कर देंगे तो कौन सा आएगा? रिफ्लेक्स ही तो आएगा। चलिए करते हैं प्रूफ। देखिए क्या है, सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं? हमें क्या निकालना है? एंगल 2 फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? देखिए, अगर मैं COE को फाइंड आउट कर लेता हूं, अगर मैं COE को फाइंड आउट कर लेता हूं तो ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा बड़े वाला। 360 में से माइनस कर दूंगा तो इतना ही काम करते हैं। पहले देखिए, इसको मैं 4 मान लेता हूं। प्रूफ में क्या लिखेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इस लाइन को भूल जाइए, ये लाइन एक सिंगल लाइन बन रही है और ये क्या होता है? लीनियर पेयर होगा ना। स्ट्रेट लाइन पर क्या होता है? लीनियर पेयर ही होता है। जितने भी एंगल है वो सभी मिलके क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? किस वजह से है? लीनियर पेयर की वजह से। ठीक है, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। तो देखिए, एंगल 1 प्लस 2 हमें 70 गिवन है, पुट कर दो यहां पर 70 डिग्री, प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 70 वहां जाकर क्या होगा? माइनस हो जाएगा, कर दो माइनस, 180 माइनस 70 तो कितना आ गया? एंगल 4। एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 110 डिग्री। एंगल 4 कितना है हमारे पास? 110 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना था? रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना था। तो हमें क्या निकालना है? एंगल COE क्या होगा? रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स वाला फाइंड आउट करना था ना। तो क्या करेंगे? 360 माइनस 110, यही करेंगे ना। इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बड़े वाला आ जाएगा हमारे पास। इसको माइनस कर दो, कितना आएगा? इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 250। ठीक है, यहां तक बात आई समझ? रिफ्लेक्स हमारे पास COE कितना आ गया? 250 डिग्री। अब हमारे पास देखो, COE तो हमारे पास आ गया, क्या फाइंड आउट करना रह गया? एंगल 2। अब एंगल 2 देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एंगल 2 को मैं ये लिख सकता हूं, देखो, एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन,
लीनियर पेयर। अभी बताते हैं कैसे बनाइए। देखो इस लाइन को भूल जाओ, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और यहां पर सभी एंगल लाई करने पर क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर ही तो बनाते हैं। कौन कौन सा लाई कर रहा है, एंगल 4 + 2 + 3 क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, मैंने यहां पर यही तो किया है। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूं। एंगल 4 की वैल्यू मेरे पास है, एंगल 3 की वैल्यू मेरे पास है, एंगल 2 की आ जाएगी। कर दो सोल्व, यहां पर कर रहा हूं मैं इसको सोल्व। देखो एंगल 4 की वैल्यू कितनी थी, 110 डिग्री, प्लस एंगल 2 हमें पता नहीं, एंगल 3 की वैल्यू कितनी थी, 40 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 110 + 40 कितना हो गया, 150। 150 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 150। ठीक है, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से 150 गया तो कितना बचा, 30। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, सो हमें जो निकालना था हम उसी लैंग्वेज में लिख देते हैं, एंगल BOE, एंगल BOE, BOE कितना आया है हमारे पास, 30 डिग्री। 2 को ही लेट किया था ना हमने BOE। ठीक है, और क्या निकाला हमने, रिफ्लेक्स एंगल COE, ये हमारे पास कितना आया, 250 डिग्री। यही क्या था, हैंस यहां पे सॉरी हमें प्रूफ तो करना ही नहीं था, सॉल्व करना था, ये तो सॉल्यूशन था। ठीक है, सॉल्यूशन था ये तो, प्रूफ तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, तो ये सबने क्या किया, टू फाइंड हो जाएगा, यहां पर फाइंड आउट करना है ना, सोल्व तो कुछ करना ही नहीं था। तो ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, समझ आया। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो A और B पर लाई करने वाले जितने भी एंगल उनको लिया मैंने लीनियर पेयर के थ्रू, वैल्यूज पुट की तो मेरे पास किसकी, एंगल 4 की वैल्यू आ गई। बट मुझे चाहिए था रिफ्लेक्स, तो मैंने 360 में से माइनस किया तो कितना आ गया, 250। नेक्स्ट मैंने क्या किया, मेरे को 2 बताना था कितने डिग्री का है, तो मैंने ये वाला लीनियर पेयर लिया अब। ठीक है, 4 + 2 + 3 क्या बना दिया, 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, 4 की वैल्यू थी मेरे पास, 3 की वैल्यू थी, वो पुट की, मेरे पास एंगल 2 की वैल्यू आ गई। यही तो फाइंड आउट करना था हमारा ये सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, लाइंस XY एंड PN इंटरसेक्ट एट O, लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, इफ POY इज 90 डिग्री, और जो POY है हमारा ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, एंड A/B = 2/3। A और B की हमारे को रेशियो गिवन है कितनी, 2/3। फाइंड हमें क्या करना है, C एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो देखो हमारे को रेशियो A एंड B की गिवन है, तो हमें A और B ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उनकी, रेशियो गिवन है यहाँ पर, तो हमें वैल्यू क्या है एग्जैक्ट, पहले तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए निकालना तो हमें क्या है, एंगल C गिवन, सॉरी यहाँ पर तो हमें गिवन लिखना था। गिवन में हमें क्या है, एंगल POY = 90 डिग्री गिवन है, और A/B = 2/3 गिवन है। देखिए यहाँ पर अगर आप ये भी मेंशन करते हैं गिवन टू फाइंड, आपको इसके भी मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसको अच्छे से करके आना है। पहले सबसे पहले ये लिखिएगा गिवन टू फाइंड, अगर टू प्रूव है तो टू प्रूव लिखिएगा। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल C को हमें फाइंड आउट करना है। अब सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सबसे पहले इस लाइन को भूल जाओ आप, एंगल A + B + 90 डिग्री कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। क्यों, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या बनाएगा, लीनियर पेयर। तो वही काम यहां पर करेंगे हम, एंगल B + एंगल A + 90 डिग्री इक्वल टू क्या बनाएगा, 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखिए A और B की तो मेरे पास रेशियो गिवन है, लेकिन मेरे पास वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। तो हम क्या मान लेते हैं, यहां पर हम लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट A एंड B
इक्वल टू 2x एंड 3x। ए एंड बी हमने क्या मान लिया, ये 2x है ये 3x है, हमें वैल्यू तो पता ही नहीं तो हमने उसकी वैल्यू मान ली x है। ठीक है, ये 2x है ये 3x है, कर दो यहां पर पुट 2x प्लस 3x, सॉरी 3x प्लस 2x होगा, b प्लस a है 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 वहां जाकर माइनस तो कितना हो गया, 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x, और ये 90 वहां जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 90 डिग्री। 5 यहां पर मल्टीप्लाई में है, यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, x को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 1 जा 5 बचा 4 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18 डिग्री। सो a की वैल्यू कितनी होगी, हमने कितनी लेट की थी 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 18 एंड b की वैल्यू कितनी हमने कितनी मानी थी हमने 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 18, इसको सॉल्व करेंगे 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54, ये क्या आ गया हमारे पास 36 डिग्री एंड 54 डिग्री। ठीक है, ए बी की वैल्यू पता चल गई, ये 90 गिवन ही है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी फाइंड आउट करना है। अब देखिए, अब मैं इसको तो छुपा लेता हूं, तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी क्या बनाएगी लीनियर पेयर बनाएगी। इस तरफ बी प्लस सी क्या है, एंगल बी प्लस एंगल सी भी मेरे पास क्या बना रहा है 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर बन रहा है ना, ये भी तो लीनियर पेयर बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो लिख दो लीनियर पेयर। ठीक है, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 54 डिग्री, पुट कर दो, प्लस एंगल c हमें पता नहीं, इसको वहां जाकर माइनस करेंगे 180 माइनस 54, तो एंगल c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, करो इसको माइनस, ये आ गई हमारे पास 126 डिग्री। ठीक है, यही तो हमें फाइंड आउट करना था एंगल सी, यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, एंगल सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 126। देखिए अगेन बात करते हैं हम, मैंने क्या किया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले तो मैंने इसको लीनियर पेयर माना, a प्लस बी प्लस 90, ए बी की मेरे पास रेशियो गिवन थी तो मैंने लेट कर लिया 2x एंड 3x, उन सभी को ऐड किया तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 18 डिग्री, और 18 डिग्री मैंने यहां पर पुट किया तो कितना हो गया 36 डिग्री एंड 54 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना था, c फाइंड आउट करना था, तो मैंने ये लीनियर पेयर माना b प्लस सी। ठीक है, ये 180 डिग्री, b की वैल्यू हमें पता थी पुट की, तो c की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में क्या कहता है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। क्या कहता है, एंगल पी क्यू आर, इट मीन्स ये वाला एंगल किसके इक्वल है, पी आर क्यू, पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, इन दोनों, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, ये दोनों इक्वल दिखाने हैं हमें। कैसे करेंगे, गिवन में देखिए, सबसे पहले तो गिवन में हमारे पास क्या है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। टू प्रूव हमें क्या करना है, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, ये हमें शो करना है। प्रूफ करते हैं हम इसको। अब कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा, सबसे पहले तो देखिए ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर पेयर होगा ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये एंगल क्या होगा हमारे पास लीनियर पेयर होगा ना, तो बनाइएगा इसको, एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर। ठीक है, यहां तक इस इक्वेशन को हम रखते हैं।
हमें दिखाना क्या है, पी क्यू एस दिखाना है। इसको यहीं पर रखते हैं, उधर ले जाते हैं उसको, बाकी को। एंगल पी क्यू एस किसके इक्वल होगा, 180 माइनस पी क्यू आर। इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। फर्स्ट चलो बाद में देते हैं, इसको अगले को सोल्व करते हैं। यहां पर देखिए ये भी एक लीनियर पेयर बन रहा है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी लीनियर पेयर बन रहा है। बनाओ इसको भी। क्या लिखेंगे, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन सेम, लीनियर पेयर। अब देखिए हमें चाहिए क्या, पी आर टी चाहिए। पी आर टी को यहां पर रखो, बाकी का उधर ले जाओ। 180 माइनस एंगल पी आर क्यू। देखिए पी आर क्यू एंड पी क्यू आर एंड पी आर क्यू बोथ आर इक्वल। ये चीज तो हमें गिवन है, ये चीज गिवन है ना, तो मैं इनको आपस में चेंज कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया, एंगल पी क्यू एस एज चीज 180 माइनस पी क्यू आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पी आर क्यू लिख सकता हूं ना, पी आर क्यू। ठीक है, क्यों, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, ये चीज हमें क्या थी, गिवन थी। ठीक है, तो इसको मैंने नाम क्या दे दिया, फर्स्ट, और इसको नाम दे दिया मैंने सेकंड। ठीक है, अब देखिए 180 माइनस पी आर क्यू, 180 माइनस पी आर क्यू, दोनों साइड सेम है। देखिए दो चीजें अब इक्वल कब होती है, इक्वल कब होती है, अगर कोई एक साइड इक्वल है तो दूसरी भी तो इक्वल होगी ना। इक्वल टू का साइन तो जब ही होता है, इसका मतलब यही होता है ना। अब देखिए दोनों की क्या राइट साइड इक्वल है, तो दोनों की लेफ्ट साइड भी तो इक्वल होगी ना। यहां पर देखिए मैं कहता हूं ए जो है बी के इक्वल है, ठीक है, और सी जो है वो बी के इक्वल है। बी ए के भी इक्वल है और बी सी के भी इक्वल है, तो ए और सी भी तो आपस में इक्वल होंगे ना। ठीक है, अगर b की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू भी मान लो 3 है। ठीक है, अब b की वैल्यू तो 3 ही रहेगी, तो c की कितनी होगी, 3 ही तो होगी। ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। ठीक है, वही कंडीशन यहां पर है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हुआ, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू क्या हो गया, एंगल पी आर टी। यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ आया मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने यहां पर लीनियर पेयर बनाया, दूसरा लीनियर पेयर मैंने यहां पर बनाया। मुझे चाहिए ये वाला एंगल था, मैंने यहां से ये वाला एंगल निकाल लिया। वहां पर मुझे ये वाला एंगल चाहिए था, तो यहां पर ये वाला एंगल निकाल लिया। अब ये दोनों एंगल इक्वल थे तो मैंने इसकी जगह इसका नाम लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा राइट हैंड साइड इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। ठीक है ना, तो इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है, हैंस वेरीफाइड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ में क्या है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कहते हैं, यहां से x प्लस वाई तो है, जो x प्लस वाई है ना वो w प्लस जेड के इक्वल है, और बीच में हमें प्रूव करना है कि AOB जो है वो एक लाइन है। देखिए अब कैसे प्रूव करते हैं, पहले तो हम गिवन टू प्रूव ही लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड, और टू प्रूव हमें क्या करना है, AOB इज अ लाइन, ये प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ के लिए देखिए सबसे पहले तो अगर मैं इसको कंप्लीट सर्कल बनाऊं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, एक कंप्लीट सर्कल बनेगा। देखिए कंप्लीट सर्कल ही तो बनेगा, ऐसे कंप्लीट सर्कल बनेगा, और वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। कर दो ये बात, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना होगा, 360 डिग्री। रीजन क्या है, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल ही तो बन गया एक। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई और w प्लस जेड तो इक्वल है,
अब मैं x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकता हूं, w प्लस जेड लिख सकता हूं, ये एज इट इज। रीजन क्या देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये चीज हमें क्या थी, गिवन थी। ठीक है, अब देखिए दो तो w हो गए, दो z हो गए, तो 2w 2z इक्वल टू 360 डिग्री। 2 मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, w प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। 2 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई में है तो वहां जाकर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए w प्लस जेड 180 डिग्री कब होता है, 180 डिग्री जब भी तो होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। अगर आप प्रोटेक्टर पे भी देखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन कब होती है, जब वो 180 डिग्री का कंप्लीट एंगल बनाए। और उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर भी तो बोलते हैं, 2 एंगल या 3 एंगल का सम लीनियर पेयर ही तो कहलाता है। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है, या फिर सिंस लिख लो, सिंस W एंड Z आर लीनियर पेयर। ये क्या लीनियर पेयर तो है, W प्लस जेड लीनियर पेयर ही तो है। इट मीन्स सो AOB इज अ लाइन। इसका मतलब क्या है, AOB एक लाइन है। 180 डिग्री कब होता है, लीनियर पेयर पे तो होता है जब एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन को तो लीनियर पेयर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, AOB एक लाइन है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। रिपीट करते हैं, देखिए ये कंप्लीट एंगल बना रहा था 360 डिग्री का होता, जो ये दोनों इक्वल थे तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया, यही लिख दिया। ये डबल टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया तो मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2 जहां जाके डिवाइड हो गया तो 180 आ गया। 180 कब होता है, 180 एक स्ट्रेट लाइन पर होता है जब लीनियर पेयर बने। तो वही तो था W प्लस जेड, इसका मतलब क्या है, लीनियर पेयर है। तो इट मीन्स AOB क्या है, एक लाइन है। ठीक है, यही तो प्रूव करना था। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 5th क्वेश्चन देखिए। 5th में क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। POQ इज अ लाइन, POQ एक लाइन है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन POQ। POQ पे क्या है, परपेंडिकुलर, इट मींस ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रे OP एंड OR, OP एंड OR के बीच में एक और रे है जो क्या है, OS। प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS POS। क्या कहता है, ROS मतलब ये वाला एंगल, हाफ है किसका, QOS के माइनस करने पर POS, किसको माइनस करने पर, POS को। ठीक है, उसका क्या है, ये हाफ है। देखते हैं, करिएगा सॉल्व। पहले सबसे पहले तो गिवन हमें क्या क्या है, गिवन में हमारे पास एंगल ROQ इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमारे पास ओनली गिवन है। ठीक है, सेकंड हमें टू प्रूव क्या करना है, हाफ ऑफ एंगल एंगल ROS किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ करने पर मैं सबसे पहले तो देखता हूं, मुझे ROS एंगल चाहिए। ROS क्या मेरे पास ऐसे आ सकता है, अगर मैं ये इसको भूल जाओ, अगर मैं SOQ में से ROQ को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, ROS ही तो बचेगा। SOQ में से ROQ को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, ROS। लिख दो यही बात। एंगल ROS किसके इक्वल हुआ, एंगल SOQ में से QOS लिख लो, क्योंकि हमें यहाँ QOS चाहिए ना, QOS में से
क्या माइनस कर दूं, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू। ठीक है, यहां तक आई बात समझ। सेकंड देखिए, मुझे एक और चाहिए आरओएस, आरओएस ही देखिए, आरओएस की ही बात चल रही है। एक और क्यों चाहिए, अगर ये 2 बाय में है तो वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, यहां डिवाइड में है तो वहां जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 आरओएस है। हम क्वेश्चन के हिंट लगा सकते हैं, क्या हमारे पास 2 आरओएस लेने हैं हमें। देखिए दूसरा कैसे लेते हैं हम, अब ये वाली भूल जाओ, अगर मैं आर ओ पी में से एस ओ पी को माइनस कर दूं, क्या बचेगा मेरे पास, आर ओ एस नहीं बच जाएगा। आर ओ पी में से एस ओ पी को मैं माइनस कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, आर ओ एस ही तो बचेगा। कर दो सोल्व। क्या कहा मैंने, आर ओ एस किसके इक्वल होगा, अगर मैं आर ओ पी में से माइनस कर दूं क्या, पी ओ एस को। ठीक है, इतनी बात आई है यहां तक समझ। अब देखिए आरओएस, आरओएस अगर राइट हैंड साइड, हमें तो ये दोनों को ऐड करेंगे, देखिए हमें 2 बार चाहिए ना, इसको फर्स्ट नाम दे दो, इसको सेकंड नाम दे दो। अब क्या कहता है, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो, आरओएस प्लस आरओएस, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दो। आरओएस प्लस आरओएस किसके इक्वल, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस। यहां तक आई बात समझ। अब आरओएस प्लस आरओएस क्या बन गया, 2 आरओएस। इतनी बात आ गई समझ हमें। देखिए अब क्यू ओ एस चाहिए हमें, एक चाहिए पी ओ एस, मतलब ये दोनों नहीं चाहिए हमें, इन दोनों को हमें खत्म करना पड़ेगा। कैसे खत्म करेंगे, देखिए आर ओ क्यू, आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। एक यहां से एक बात देखिएगा, अगर एंगल आर ओ पी प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू 180 डिग्री है, क्यों, ये लीनियर पेयर तो है, बिल्कुल सीधी लाइन है, तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखा मैंने, लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखिए आर ओ क्यू कितना है, आर ओ क्यू मैंने लिया ही नहीं क्या, आर ओ पी आर ओ क्यू, सॉरी यहां पर क्यू है, आर ओ क्यू कितना है, आर ओ पी प्लस ये आर ओ क्यू कितना है हमारे पास, 90 डिग्री। ये तो गिवन ही है ना हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 90 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो आर ओ पी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री, 90 तो आएगी। अब देखो करते हैं आगे सोल्व, एंगल क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, 90 गिवन है क्वेश्चन में, प्लस आर ओ पी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस। अब प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल आउट, ये चीज तो खत्म, और ये 2 यहां मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड होगा ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही तो प्रूव करना था, तो ये क्या आ गया, हैंस प्रूव। ठीक है, हैंस प्रूव। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। गिवन में था हमारे पास आर ओ क्यू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री गिवन था हमारे पास, तो प्रूफ करना था हमें, ये वाली लाइन प्रूफ करनी थी। प्रूफ मैंने कैसे किया, पहले तो आर ओ एस चाहिए मेरे को, कितनी बार चाहिए, 2 बार चाहिए। क्यों, अगर यहाँ 2 को मैं उधर लेके जाता हूं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता है, इट मीन्स आर ओ एस मेरे को 2 टाइम्स चाहिए। एक तो आर ओ एस मैंने लिया ये वाली रे छुपाकर, इसको क्या किया मैंने, एस ओ क्यू में से आर ओ क्यू को माइनस कर दिया तो आर ओ एस बचा, ये मैंने लिख दी बात। दूसरी कंडीशन, यहां से ये वाली रे छुपाई, आर ओ पी में से एस ओ पी माइनस कर दिया तो आर ओ एस बचा, दूसरी बात भी मैंने लिख दी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया। ऐड क्यों किया,
क्योंकि मेरे को ROS कितनी बार चाहिए था, 2 बार ही चाहिए था। 2 बार करने के लिए तो ऐड ही करना पड़ेगा। राइट को राइट साइड, लेफ्ट को लेफ्ट साइड ऐड कर दो, दोनों को ऐड किया, ठीक है। अब मुझे ये भी चाहिए था, ये भी चाहिए था, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी चाहिए था, ये दोनों नहीं चाहिए, तो मतलब इनको खत्म करना है मुझे। कैसे भी खत्म कैसे करूंगा, ROQ मिलके क्या बना रहे, 180 डिग्री नहीं बना रहे, कंप्लीट लीनियर पेयर, जिसमें से ROQ की मुझे वैल्यू गिवन है 90 डिग्री। ये 90 वहां जाकर माइनस होगा तो ROP भी कितना है हमारा, 90 डिग्री। वही वैल्यू मैंने दोनों की पुट कर दी, वो कैंसिल आउट होगी। ROS 2 बार था तो 2 बार था तो बाय में आ गया, 1/2 हो गया, और ये मुझे बच ही गया मेरे पास। यही तो मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। इससे हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना बस, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, 6th क्वेश्चन देखिए। 6th में क्या कहता है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to P. Draw a figure from the following information. इस इंफॉर्मेशन से हमें एक फिगर बनानी है। सबसे पहले तो क्या कहता है, XYZ is equal to 64 डिग्री। लगभग ये कुछ ऐसे बनेगा 64 डिग्री का एंगल। इसको नाम देते हैं XYZ। कितने डिग्री है, 64 डिग्री, ठीक है। अब क्या कहता है, XY is produced to point P। अब जो ये XY है इसको आगे हमने प्रोड्यूस कर दिया है, कहां तक, पॉइंट P तक प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, इफ रे YQ, जो YQ एक रे है, बाइसेक्ट एंगल ZYP। ZYP मतलब इस वाले एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है तो ये क्या होगा, एंगल 1 और ये 2। एंगल 1 और 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। फाइंड हमें देखिए क्या है गिवन में, तो सबसे पहले हमारे पास एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल XYQ। कौन सा है, XY, इसको Q नाम देना था, XYQ मतलब 1 + 64 डिग्री कितना होगा। XYQ हमें फाइंड आउट करना है। रिफ्लेक्स कौन सा, रिफ्लेक्स QYP। QYP का रिफ्लेक्स मतलब ये वाला फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। QYP तो ये वाला एंगल हो गया, एंगल 2। जो बच गया बाकी क्या है, बाकी क्या है, रिफ्लेक्स। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। अब हम सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट एंगल को क्या मान लेते हैं, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, इस कंप्लीट को हम क्या मान लेते हैं, लीनियर पेयर। देखो सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो कर दो यहां पर ये स्टेप, एंगल 1 + एंगल 2 + 64 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, ठीक है। आगे क्या कहता है, हमें पता है 1 और 2 इक्वल है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, एंगल 1 + एंगल 1। ये 64 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 - 64। ये क्या होगा, डबल ऑफ एंगल 1, और 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 116। यही आएगा ना, हाँ ठीक है, यही आएगा। अब क्या कहते हैं, एंगल 1 की वैल्यू क्या होगी, इस 2 को मल्टीप्लाई में यहाँ आकर क्या होगा, डिवाइड होगा। डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 58 डिग्री। अब हमसे क्या पूछता है, एंगल 1 और 2 इक्वल थे, तो एंगल 2 की वैल्यू भी कितनी हो गई, 58 डिग्री। यहां तक समझ आया। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए अब क्या है, XYQ पूछा हमसे, XYQ मतलब 1 + 64 डिग्री। एंगल XYQ कितना होगा, 1 + 64 डिग्री। एंगल 1 कितना है हमारा, 58 डिग्री + 64 डिग्री कितना होगा, प्लस करोगे तो कितना हो गया, 8 + 4 2, 1 ऊपर कैरी, 6 और 6 12, 122 डिग्री। और हमसे क्या पूछा है, रिफ्लेक्स QYP। QYP मतलब 2 निकालना है, 2 तो हमें पता है,
उसका अपोजिट मतलब जो बच गया बाकी, ठीक है। क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाय पी। क्या हो जाएगा, 360 में से अगर माइनस कर दे एंगल 2 को तो क्या बचेगा हमारे पास, रिफ्लेक्स, ठीक है। 360 एंगल 2 हमारे पास कितना है, 58 डिग्री। 58 डिग्री को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 302 डिग्री। यही क्या था हमारा सॉल्यूशन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने इसको एक स्ट्रेट लाइन लिया और ये कंप्लीट 180 डिग्री का हो गया, ठीक है। उसके साथ हमने लीनियर पेयर बन गया, ये एंगल 1 और 2 इक्वल था तो पुट कर दिया हमने। यहां से एंगल 1 की वैल्यू आई 58 डिग्री, तो 2 भी 58। निकालना था हमें एक्स वाई क्यू मतलब 1 + 64, मैंने पुट किया तो 122। रिफ्लेक्स पूछा था क्यू वाई पी का मतलब 2 को छोड़ के जो बाकी बच गया वो निकालना था, वो कितना आ गया, 302 डिग्री। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं, और वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।